हेलो दोस्तों, मैं अनिल प्रकाश आपका प्रकाश हिस्ट्री चैनल में वेलकम करता हूं। मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूं जो है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में एंड इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में सारा कुछ मैं आपको समझाऊंगा। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर सारा कुछ मैं बताऊंगा आपको। होता क्या है, ये जो बैक्टीरिया होता है, तो ये जो बैक्टीरियोफेज होता है वो एक प्रकार का जो वायरस होता है जो बैक्टीरिया को किल करता है। कहने का मतलब ये है, ये ऐसा वायरस होता है जो बैक्टीरिया को किल करता है या बैक्टीरिया पर इन्फेक्शन करता है। तो क्या होता है, ये जो बैक्टीरियोफेज है उसे जो है एरिस्टोटल ने 19 जो साइंटिस्ट है, फर्स्ट साइंटिस्ट और एरिस्टोटल ने इसे 1950 में डिस्कवर किया था एंड हेरल ने इसे 1915 में जो फर्स्ट टाइम कंप्लीट डिस्कवरी इसकी की। तो उसके बाद जो है उन्होंने पता लगाया कि ये जो है ये बैक्टीरियोफेज क्या है, ये जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं जो इकोलाई वगैरह उनसे इन्फेक्शन करता है। तो उसके रिजेंबल इन्होंने इकोफेज इसका जो है नाम निकाला। फिर उसके बाद इसके वर्क फंक्शंस वगैरह के बारे में जो है कंप्लीट जो है डिस्कवरी करने के बावजूद, इसका जो है पूर्ण ज्ञान के बाद इसको जो है बैक्टीरियोफेज, जैसे कि इसके जो फंक्शंस है ना, जैसे कि बैक्टीरियल सेल्स वगैरह को रिप्लेस करना या बैक्टीरिया पे जो है इन्फेक्शन करना, तो उसके अकॉर्डिंग इसको जो है इसका नाम बैक्टीरियोफेज पड़ा। इसको फर्स्ट टाइम जो है, फिर से बता रहा हूँ, इसको फर्स्ट टाइम जो है एरिस्टोटल ने 1950 में डिस्कवर किया एंड उसके बाद हैरल ने इसे 1970 में डिस्कवर किया। उसके करने के बाद क्या होता है, और इसका नाम ई फेज रखा। अब क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया होता है बैक्टीरियोफेज होता है वो इकोलाई बैक्टीरिया पे इन्फेक्शन करता है या उसकी सेल्स पे जो अटैच्ड होता है और अपना जो भी है जेनेटिक मटेरियल उसमें इंजेक्ट कराता है। उसके बाद अपना आगे की प्रोसेसों को बढ़ाता है। तो हम पढ़ लें स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर जो होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। नंबर 1 हेड रीजन, नंबर 2 कॉलर रीजन और नंबर 3 टेल रीजन। जो क्या होता है, कॉलर रीजन क्या होता है, कॉलर रीजन हेड रीजन एंड टेल्स रीजन को जो है आपस में कनेक्ट करने का, आपस में जोड़ने का या आपस में लिंक करने का जो है का वर्क करता है। एंड इसका हेड रीजन जो होता है वो जो है प्रोटीन कोड से कवर अप होता है या प्रोटीन से बना होता है। एंड इसके जो है मिडिल में क्या होता है, इसके सेंटर में डीएनए जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में पाया जाता है। अब जेनेटिक मटेरियल कोड भी कहते हैं इसे। और इसका जो बाहरी आवरण है ये प्रोटीन्स का बना होता है। इसके मिडिल में जो है सर्पिलाकार या सराउंडेड या जो है सिलेंड्रिकल जो है इसके इसमें डीएनए पाया जाता है। अब इसका एक जो है कॉलर रीजन होता है। कॉलर रीजन समझा चुका, जो हेड रीजन एंड टेल्स रीजन को आपस में कनेक्ट करने का वर्क या फंक्शंस करता है। अब दूसरा आते हैं इसके जो है मिडिल वाला, जिसे कहते हैं हम लोग टेल्स रीजन। ये टेल्स रीजन क्या होता है, ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर या सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। अब इस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर से 3 पेयर्स जो फाइबर्स के रूप में 3 पेयर फाइबर्स के रूप में निकले होते हैं, जिन्हें हम टेल्स फाइबर भी कहते हैं, जो बैक्टीरियल सेल से अटैच्ड होने में या उसमें इंजेक्ट अपना जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट कराने में हेल्पफुल होते हैं या बैक्टीरियल सेल से अटैच्ड होने में हेल्पफुल होते हैं। क्या होता है, हेड रीजन की जो लंबाई होती है वो 950 एंगस्ट्रॉम होती है। एंड इसका जो ये वाला जो टेल्स रीजन है इसकी भी लंबाई 950 एंगस्ट्रॉम होती है। और जो टेल्स फाइबर होते हैं, टेल्स फाइबर की लंबाई जो है 200 एंगस्ट्रॉम होती है। एंड इसकी ब्रेंथ या चौड़ाई, इसकी टोटल ब्रेंथ या चौड़ाई जो है वो 1500 एंगस्ट्रॉम होती है। तो ये जो टेल्स रीजन होता है, टेल्स रीजन के ये वाली पोर्शन जो है लास्ट रीजन में एक प्लेट्स पाई जाती है, इसे हम एंड प्लेट्स या जो है टेल्स प्लेट भी कहते हैं। तो यहाँ तक तो था कंबाइंड स्ट्रक्चर और इसके बारे में मैं बता चुका। ये जो बाहरी आवरण होता है वो प्रोटीन्स का बना होता है और ये जो कवरिंग होती है वो प्रोटीन्स की बनी होती है। इसे हम हेड रीजन भी कहते हैं। तो हेड रीजन के अंदर
डीएनए पाया जाता है जो जेनेटिक फॉर्म में पाया जाता है, इसे जेनेटिक कोड भी कहते हैं। और ये जो कवर होता है उसको प्रोटीन्स कहते हैं। और ये जो हेड रीजन है टेल रीजन को आपस में कनेक्ट करने की जो होती है इसे हम कॉलर कहते हैं। और कॉलर के नीचे हम लोग फिर आ जाते हैं। फिर यहाँ पे एक जो प्लेट्स पाई जाती है जिसे हम टेल्स प्लेट या इंड प्लेट्स के नाम से भी जानते हैं। और इसके जो मिडल रीजन होता है इसको हम सेथ कहते हैं, सेथ। तो ये जो इंड प्लेट्स से जो 3 पेयर्स फाइबर्स निकले होते हैं जिसे हम टेल फाइबर भी कहते हैं। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं फिर ये क्या होता है, ये जो हेड रीजन होता है, हेड रीजन में ये कुछ इस टाइप से ये जो होती हैं इस टाइप से। तो ये क्या होता है, ये जो कवरिंग होती है वो प्रोटीन्स की होती हैं, ये प्रोटीन्स की होती हैं और ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह की होती हैं। और इसके मिडिल में डीएनए जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में पाया जाता है। तो ये तो होता है हेड रीजन। हेड रीजन की लंबाई बता चुका, इसकी लंबाई 950 एंगस्ट्रॉम होती है। अब आ जाता है, हमने हेड की बात कर ली, अब आ जाती है इसका कॉलर रीजन। कॉलर रीजन बता चुका हूँ पहले भी। कॉलर रीजन वह रीजन है जो हेड रीजन एंड टेल्स रीजन को आपस में कनेक्ट करने का या आपस में अटैच करने का वर्क करते हैं, जिसे हम कॉलर रीजन कहते हैं। अब कॉलर रीजन के बाद टेल्स रीजन में एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम सेथ कोड भी कहते हैं एंड टेल्स रीजन भी कहते हैं। अब टेल्स रीजन के जस्ट नीचे एक जो है प्लेट्स पाई जाती है जिसे हम टेल प्लेट्स या इंड प्लेट्स एक्सेट्रा बोलते हैं, जिससे टेल्स फाइबर अटैच्ड रहते हैं। ये टेल्स फाइबर किसी भी बैक्टीरियल सेल्स पर अटैच्ड होने में हेल्पफुल होते हैं, या इसी के थ्रू जो है बैक्टीरियोफेज किसी भी बैक्टीरियल सेल्स पर जाके अटैच्ड होता है और अटैच्ड होने के बाद उस बैक्टीरियल सेल्स की सेल्स को जो रिप्लेस कर देता है और उसमें अपना डीएनए या आरएनए जो भी जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में होता है इसमें, वो उसमें इंजेक्ट करा देता है। तो ये जो सारा कुछ टेल्स फाइबर्स की जो है हेल्प से होता है। बैक्टीरियोफेज की फॉलोइंग स्पीसीज होती हैं जो निम्न प्रकार हैं।